मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव समय समय पर अपनी पुलिस और उनके परिजनों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते रहते हैं। इसी क्रम में शनिवार को जनपद की पुलिस लाइन में एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा बच्चों की स्कूल का नवीनीकरण कराकर उसको मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद में अपने 3 साल के कार्यकाल में एसएसपी अभिषेक यादव ने पुलिस कैफे, जिम, लाइब्रेरी, पुलिस कर्मियों के लिए आदर्श बैरक, बच्चों के लिए क्रिकेट अकेडमी का निर्माण और साइबर सेल खुलवा कर अपने विभाग और जनता को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई। वहीं नवीनीकरण के बाद आज पुलिस लाइन में बच्चों की इस मॉडर्न स्कूल का उद्घाटन महिला आरक्षी सोनिया सिंह की 3 वर्षीय पुत्री अनाया सिंह द्वारा कराया गया। उद्घाटन करने वाली बच्ची अनाया सिंह पुलिस मॉडर्न स्कूल में प्ले क्लास में पढ़ती है। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि देखिए, ये पुलिस कर्मियों के बच्चे के लिए, लेकिन इसके अलावा अन्य बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में पुलिस मॉडर्न स्कूल में मौजूद है वो काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन इसकी हालत में काफ़ी सुधार की आवश्यकता थी। ये जो बच्चे पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उनकी फैकल्टी के लिए जब बच्चों के लिए व्यवस्थाएं थी, क्लासरूम थे, वही क्लासरूम के अलावा अन्य उस तरह की व्यवस्था नहीं थी जैसे एक स्कूल में होनी चाहिए। इसलिए नवीनीकरण कराया गया है, उसमें सभी क्लासरूम को ठीक कराया गया है। लाइब्रेरी व कंप्यूटर लैब, ये सब चीज़ ऐड की गई हैं। छोटे बच्चों के लिए क्रैच ऐड किया गया है। लाइब्रेरी व कंप्यूटर लैब, ये सब चीज़ ऐड की गई है। छोटे बच्चों के लिए क्रैच ऐड किया गया है। जो फैकल्टीज़ हैं उनके लिए क्लासरूम, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम ऐड किया गया है। या तो ये पहले थी नहीं, और आप देख सकते हैं फोटो में दयनीय हालत में थी। जो पिछले 10-12 साल में कोई काम नहीं हुआ था, सभी हालत में सुधार किया गया। मुख्य उद्देश्य यही है, अगर पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए पुलिस मॉडर्न स्कूल की व्यवस्था है तो जनपद के किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ का प्रयास किया गया है। वर्तमान में 10 अलग टीचरों को भी भर्ती किया गया है प्रोटेक्शन कमेटी के द्वारा, ताकि हम यहाँ की शिक्षा का स्तर और बेहतर कर सकें। लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया गया है ताकि बच्चों को विश्व स्तर की किताबें पढ़ने के लिए मिल सकें। कंप्यूटर लैब का उद्घाटन कराया गया है। इंटरनेट की आवश्यकता है तो उन्हें तुरंत मिल सके। देखिए, हमारा प्रयास यही रहता है। जो पुलिसकर्मी जॉब करते हैं और अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं, और कुछ लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, बहुत समस्याएं होती हैं। 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है। वीआईपी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में तो 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे भी बन जाता है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है जो पुलिसकर्मी व उनके परिवार की बेसिक सुविधाएँ हैं, किसी भी ऑफिसर से कम ना हो। जो लोग ऑफिसर क्लब की बात करती हैं, ऑफिसर की फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, या वो पुलिस हो या डिफेंस हो या आर्मी हो, उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश के हर पुलिस कांस्टेबल के लिए व्यवस्थाएं हों, किसी और से कम नहीं हो, किसी कैटेगरी से नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में हम प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों को सुधारने का। आगे कुछ चीज़ें हैं जो पुलिसकर्मियों के लिए ज़रूरी हैं, उन पर काम चल रहा है। देखिए, ये पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए और इसके अलावा भी अन्य बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पुलिस मॉडल स्कूल जनपद मुजफ्फरनगर में जो मौजूद है वो काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन उसकी हालत में काफ़ी सुधार की आवश्यकता थी। यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे, जो टीचर्स पढ़ाते थे, उनकी फैकल्टी के लिए, बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं थी, जो क्लासरूम्स थे, क्लासरूम्स के अलावा जो अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ उस स्तर की मौजूद नहीं थी जैसा कि एक स्कूल में होना चाहिए। तो उसका नवीनीकरण कराया गया, जिसमें सभी क्लासरूम्स को ठीक कराया गया। लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और ये सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं। छोटे बच्चों के लिए क्रैच ऐड किया गया है। इसके अलावा जो फैकल्टी है उनके लिए स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम, ये सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं, जो पहले या तो थी नहीं, और यदि थी तो जैसा कि आप फ़ोटोज़ में देख सकते हैं वो बहुत ही दयनीय हालत में थी, जिनसे पिछले 10-12 साल से कोई काम नहीं हुआ था। तो उस सभी को सुधार किया गया, और मेन उद्देश्य यही है कि पुलिसकर्मी के बच्चों के लिए यदि पुलिस मॉडर्न स्कूल की व्यवस्था है तो वो व्यवस्था जो है वो जनपद के किसी भी प्राइवेट स्कूल से किसी चीज़ में कम नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ का प्रयास किया गया। वर्तमान में 10 नए टीचर्स को भी अलग से भर्ती किया गया है प्रॉपर एक प्रोफेशनल कमेटी के द्वारा, ताकि जो यहाँ की शिक्षा का स्तर है उसको और हम बेहतर कर सकें। लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया गया है ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए विश्व स्तर की किताबें मिल सकें। कंप्यूटर लैब है ताकि उनको किसी भी चीज़ की अगर इंटरनेट की आवश्यकता है तो वो तत्काल उनको उपलब्ध हो सके। सर, पुलिस लाइन की आपने काया पलट करके रख दी है, लगातार पुलिसकर्मियों के लिए काम कर रहे हैं, अब क्या नया टारगेट रहेगा? देखिए, हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि क्योंकि पुलिसकर्मी इस बहुत ही टफ जॉब करते हैं, तो उनके और अपने परिवार से भी बहुत लोग दूर रहते हैं, और परिवार के साथ भी रहते हैं, तो अनेकों समस्याएं होती हैं। 12-12 घंटे ड्यूटियाँ होती हैं। वीआईपी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में तो वो 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे भी बन जाता है।
तो इसलिए हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि पुलिसकर्मी, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं वो किसी भी ऑफिसर से कम नहीं होनी चाहिए। जो हम ऑफिसर्स क्लब की बात करते हैं, ऑफिसर्स के फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, चाहे वो पुलिस हो या डिफेंस हो या आर्मी हो, उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हर कांस्टेबल के लिए भी उसी प्रकार से जो व्यवस्था है वो किसी भी ऑफिसर से कम किसी कैटेगरी की नहीं होनी चाहिए। तो वर्तमान में हम लोग प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों को सुधार करने का। आगे भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें लगता है कि पुलिसकर्मियों के सुधार के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं, उस पर काम चल रहा है। आगे आपको उसके बारे में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।